7 लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े मामले में अपडेट। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माता टिला डैम में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई थी। सभी श्रद्धालु सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए थे और यहां खनिया धाना के रमाजन गांव में यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। शिवपुरी में हुए हादसे को 18 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लापता 7 लोगों की कोई जानकारी नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। गोताखोर लगातार पानी में गोता लगाकर लापता लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम भी पहुंची और संवाददाता अतुल गौड़ ने जानकारी लेने की कोशिश की है। रिपोर्ट दिखाते। ग्राउंड जीरो पर है एनडीटीवी। उस मौके पर पहुंचा है जहां बीती शाम मंगलवार की शाम 5 बजे के आसपास एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये बेतवा नदी पर बना हुआ इलाके का एक डैम है, जिस डैम का नाम माता टीला डैम है। और इस डैम में जो टापू बना है, मैं कैमरा साथी से कहूँगा थोड़ा घुमा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने वो जो टापू दिख रहा है आपको, वहाँ दरअसल वो टापू के ऊपर एक प्राचीन मंदिर है, सिद्ध बाबा का मंदिर बताया जाता है। उस मंदिर में ठाकुर बाबा की मूर्ति है और रंग पंचमी को जो फाग खेलते हैं श्रद्धालु, वो वहाँ पहुँचकर खेलते हैं। और यही वजह थी कि श्रद्धालु वहाँ फाग खेलने जा रहे थे, लेकिन दुर्घटना के शिकार हो गए। आप चारों तरफ कैमरे के जरिए देखेंगे कि किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे नदी को चलाया जा रहा है। वहाँ आपको दिखाई देंगी जो 3 अलग अलग टीमें रेस्क्यू की लगी हुई हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस प्रशासन का बल यहाँ मौजूद है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे कैचमेंट एरिया को खंगालने की रात भर से न केवल कोशिश की जा रही है, बल्कि एक एसडीआरएफ की टीम आपको वहां भी रेस्क्यू करती हुई नजर आएगी। जो आप कैमरा साथी से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो समझ पाएंगे कि किस तरह से वो टीम वहां पर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ में शिवपुरी जिले के एडिशनल एसपी संजीव मुले साहब हैं। वो लगातार न केवल रात भर से अपनी टीम के साथ रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो हम उनके साथ यहाँ पहुँचे हैं और घटना के बारे में वो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। संजीव सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। आप बता सकते हैं कि किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? हाँ, कल 5 बजे सूचना आई थी कि यहाँ एक वोट पलट गई है जिसमें 15 व्यक्ति थे। उसके बाद तत्काल पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे ग्वालियर डीआईजी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय सभी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और उसके बाद से लगातार करीब रात को 2-3 बजे तक ये रेस्क्यू यहाँ पर करते रहे। ये जो पूरा बेल्ट दिख रहा है, इस बेल्ट में डूबना बताया गया था जी। और वहाँ अभी भी ग्वालियर एसडीआरएफ की टीम, शिवपुरी एसडीआरएफ की टीम और कई बोट्स और स्टीमर से सर्च कर रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी 7 लोग लापता हैं। सर, इसमें जैसा पहले बताया जाता है कि मतलब यहाँ फाग खेला जाता है, तो सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने पहले से इंतजाम नहीं किया? आवाजाही इस मंदिर पर लगी रहती है। फाग के समय पर भी यहाँ पर बाकायदा फोर्स का आना जाना लगा रहता है। और रूटीन में भी लोगों का इस मंदिर पे आना जाना नाव के द्वारा लगा रहता था। अब ये वस्तुतः जांच का विषय है कि नाव में क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या फॉल्ट हुआ था। जांच के बाद वस्तुस्थिति क्लियर होगी जी। जैसा कि एडिशनल एसपी साहब ने हमें बताया कि न केवल फाग पर बल्कि यहाँ पर आवाजाही लगी रहती है, लेकिन नाव में किस तरह की तकनीकी खराबी आई, इसके बाद जांच बिठाई गई है और जांच में जो कुछ सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है, जब फाग जैसी चीज़ इस इलाके में इस तरह से मनाई जाती हो और पानी से गुजर कर एक टापू पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हों, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होना चाहिए थे, जो यहाँ दिखाई नहीं दिए। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। बेतवा नदी का किनारा और बेतवा नदी का कैचमेंट कहें या फिर हम कहें इसे माता टीला डैम, इस दौरान एक हादसा घटित होता है। शाम 5 बजे श्रद्धालु सिद्ध बाबा मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं। सिद्ध बाबा मंदिर इसी कैचमेंट एरिया के टापू पर बना हुआ है और इस दौरान कई साथी हमारे साथ में हैं जो उस वक्त भी मौजूद थे और अभी भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था? उसमें सब पानी भर चुका, एकदम से आदमी किश्ती बैठी, सो आदमी घबरा गए। बाल बच्चे भी हिलाए थे, सब भी अपने अपने सोई इसलिए कर नहीं पाए, धोती मोती लिपट हुए, इसलिए डूब गए। जब किश्ती आई करी और दूसरी किश्ती भी आई, तो वहाँ से जब 7 मिनट में आ पाई, कछु आदमी पकड़ लाए, कछु भी डूब गए। तो बचाने की कोशिश नहीं की गई? बचाने की कोशिश तो खूब करी, लेकिन वे नहीं बच पाए। कब से ढूंढ रहे हैं आप लोग? हम तो कल ही से ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं लगा? कोई पता नहीं लगा साहब। कितने उसमें लोग हैं, कुछ बताएंगे? हाँ, 7 लोग। कौन कौन है? 4 बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं। बताया गया एक ही परिवार के हैं वो लोग? नहीं, यह तो एक ही परिवार के हैं। परिवार एक ही? हाँ।
ये जो देखिए आप, ये जो पूरी रेस्क्यू टीम है काम करती हुई नजर आ रही है और काम करती हुई नजर आ रही है और काम को अपने तरीके से अंजाम देती हुई भी दिखाई दे रही है। अब ये टीम के जो साथी गोताखोर हैं कल शाम से ये अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताइए कि किस तरह से आप इस तरह देख रहे हैं? हर तरीके से देख लिया सर, कांटों से देख लिया, डूब डूब के देख लिया, मगर कोई पता नहीं चल रहा है। कल से ही कोशिश कर रहे हैं हम। आज सुबह आ गए थे 7 बजे के, अभी भी लगे हुए जितना हैं। हमारे बस में उतना किया हमने। जितना बस में किया। कल रात को कितनी देर तक चलाया? हम रात में रहे 3 बजे तक। रात सुबह 3 बजे तक। अंधेरे ने भी चुनौती दी होगी हाँ, चुनौती दी, बराबर टक्कर ली हमने, काम किया उसके साथ भी। और फिर सुबह होने के बाद फिर शुरू कर फिर शुरू कर दिया। ये जो है स्थिति आप समझ सकते हैं कि अपनों को खोजने के लिए ये ग्रामीण लगातार न केवल प्रशासन की टीम के साथ अपने को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीमें लगातार इस नदी में खोए हुए लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन 18 घंटे से ज़्यादा का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अब तक उन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग सका है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।